वेलकम टू केमिस्ट्री 2020 में अलफ यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे और वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन पढ़ रहे थे। हाइपर कंजुगेशंस में हम लोग बहुत देखे थे कि वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पर डिपेंड कर रहा था। वहाँ पे 4 टाइप का हम लोग देख लिए थे। एल्कीन में एल्कीन देखे थे क्योंकि हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके थे इसमें अल्फा एच कैसे निकालेंगे, इसका स्टेबिलिटी कैसे होगा। उसके बाद हम लोग ये पढ़ चुके थे अल्काइन, इसमें भी अल्फा एच कैसे निकालेंगे, स्टेबिलिटी क्या है, ये पढ़ चुके थे। कार्बोकेटाइन भी हम बता चुके हैं, इसमें क्या होगा स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं। इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, इंट्रेंस एग्जाम के लेवल तक के लिए आपको बताया गया और यहाँ से आपको इंट्रेंस एग्जाम में रहता ही रहता है, या नीट में रहता है, जेई में भी रहता है आपके पास। तो ये सारे का सारे हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको बता दिए होंगे, आप देख लो वहाँ पे जाके अच्छे से, तो वो सब समझ में आपको आ जाएगा। और क्वेश्चंस इजी रहता है आपको बहुत सारा जो बनने वाला रहता है और बन भी जाएगा आपका सिंपलीफाई में। तो ये सारे का सारे जो लास्ट वीडियो में हम लोग कवर कर चुके थे। आज जो हमको कवर करना है वो फ्री रेडिकल यानी हाइपर कंजुगेशंस में हम लोग को फ्री रेडिकल कवर करना है। तो आप देखते हैं कि फ्री रेडिकल होता क्या है आपके पास, राइट। तो चलो पढ़ते हैं हम लोग कि फ्री रेडिकल क्या होता है। तो अभी तो फ्री रेडिकल्स आपको सिंपलीफाई हम आपको उतना फ्री रेडिकल आपको सिंपली थोड़ा सा बता देते हैं। उसके बाद हम आपको आगे डिटेल्स में अगर हम लोग 12th में स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे केमिकल्स रिएक्शंस पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल्स कैसे क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक होता है, हाइड्रोलाइटिक होता है, पेरोक्साइड रहता है, हीट रहता है, तो सारे के सारे वहाँ पे क्लीवेज होता है। तो वो चीज़ हम लोग बाद में कवर करेंगे जब 12th हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्री रेडिकल हाइपर कंजुगेशंस में किसको बोलते हैं, स्टेबिलिटी क्या होता है, और यही सब आपको देखना है यहाँ पे। तो आओ फटाफट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल क्या होता है। तो कार्बन एटम पे, कार्बन एटम है ना, कार्बन एटम कंटेन, अगर वहाँ पे क्या रहेगा, कंटेन करेगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर आपको दिख जाएगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सो फ्री रेडिकल। सो क्या होगा मेरे पास, फ्री रेडिकल होगा, है ना। उसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर क्या आपको दिख जाएगा कार्बन पे, अगर आपसे डॉट अगर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये अगर आपको डॉट दिख जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल बोलेंगे। बहुत सारा आपको डॉट दिखेगा तो इसी में क्या दिख जाएगा, यहाँ पे अगर ऐसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो कार्बन पे अगर डॉट दिख जा रहा है आपके पास, एक वैलेंसी आपको डॉट इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो उसको ही हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो यही आज हमको कवर करना है, स्टेबिलिटी भी कवर करना। तो यहाँ पे आते हैं इसको, और हाइपर कंजुगेशंस में यानी आपको हम लोग नेक्स्ट जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग हाइपर कंजुगेशंस पढ़ रहे थे, हाइपर कंजुगेशन। तो इसी में हमको जो कवर करना है, जो लास्ट वाले इन 4th वाले जो हमको कवर करना है, फ्री रेडिकल क्या होता है। तो यहाँ से फटाफट रेज कर देते हैं और हम लोग अल्फा एच काउंट करते हैं। तो ये हटाते हैं और सबसे पहले इसका हम लोग स्टेबिलिटी देख लेते हैं। तो स्टेबिलिटी क्या होता है, आप स्टेबिलिटी अगर याद ही रखना, अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप याद ही रखना, स्टेबिलिटी होता है सिग्मा पाई स्टार एम्प्टी पी ऑर्बिटल, एम्प्टी पी ऑर्बिटल विथ एम्प्टी पी ऑर्बिटल विथ वन इलेक्ट्रॉन। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि जो हाइपर कंजुगेशन में फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या होता है, वो क्या होता है आपका। तो आप याद रखना सिग्मा पाई स्टार विथ पी एम्प्टी यानी पी ऑर्बिटल एम्प्टी विथ वन इलेक्ट्रॉन। ये आपको ये याद रखना है आपके पास। और इसमें आते हैं अल्फा एच निकालते हैं, बहुत सिंपल है। तो आ जाओ अल्फा एच हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग अल्फा एच निकालते हैं, नंबर ऑफ अल्फा एच, है ना, ये आपको निकालना है, बहुत सिंपल है। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कार्बोकेटाइन का, वैसा ही यहाँ भी देख लेंगे। बस वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कुछ है नहीं इसमें। उसको हम आपको स्टेबिलिटी बताएंगे। ये आपको सारे का सारे चीज आपको दिख रहे होंगे। चलो बताओ। तो यहाँ पे देखो प्यारे मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, ये दिखाई दे रहा है कार्बन
और कार्बन से जस्ट बगल वाले में ये कार्बन दिखाई दे रहा है आपके पास, ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल का जस्ट बगल वाले कार्बन पे आना है, इसमें कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है आपको, 3 दिखाई दे रहा होगा। तो अल्फा एच भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा। इस वाले में ये चीज आपको दिखाई दे रहा है इस साइड में और इस साइड में, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है। तो अल्फा एच कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ भी 6 हो जाएगा। यहाँ भी अगर दिखाई दे रहा होगा तो इधर भी है और इधर भी और नीचे भी है मेरे पास। तो 3 यहाँ पे हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ। तो अल्फा एच कितना हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा आपके पास। आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो इसको अरेस्ट कर देते हैं और थोड़ा और ऊपर लेवल का चलते हैं कि और क्या हो सकता है मेरे पास। तो ये फटाफट यहाँ से हटा दो। अब देख लो, मान लो कि अब ऐसा रहता है मेरे पास CH3 C, यहाँ पे एक डॉट डाल देते हैं। अब अगर ऐसा रहता है CH और CH और यहाँ पे अगर ऐसा दे देता है आपके पास CH3 और यहाँ पे अब एक डॉट डाल दिया आपके पास, तो आप कैसे करोगे आप। तो देखो ये फ्री रेडिकल आपको दिखाई दे रहा होगा, यही मेरे पास ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल का जस्ट बगल वाले ये कार्बन है और यही कार्बन है। तो यहाँ पे ये कार्बन आपको दिखाई दे रहा होगा और ये कार्बन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें हाइड्रोजन एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3। तो अल्फा एच आप कितना बोलोगे, टोटल कितना हो जाएगा, 3 यहाँ से और यहाँ से, यानी 4 हो जाएगा आपका अल्फा। जैसे अगर से मान लेते हैं कि अगर और ऐसा अगर है दिया है आपको क्वेश्चन में, अगर ऐसा दे दिया आपको, तो आप देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन से, यानी इस वाले कार्बन से डायरेक्ट जो कार्बन अटैच है वो ये वाला कार्बन अटैच है, यही वाला कार्बन अटैच है। तो यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी आपको 2 हाइड्रोजन होगा। तो ओवरऑल आपको 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगर देखनी है तो आप ऐसे देख लो। देखो नंबर सब क्वेश्चंस बनाने से नहीं होता, उसको थिंक करने से होता है। हम वही चीज़ बार बार बोल चुके हैं आपके पास। जितना थिंकिंग एबिलिटी आप बताओगे कि अगर ये चीज़ है, ये यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, कोई और चीज़ मेरे पास आ जाएगा, तो वो अगर आप थिंक करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो थिंकिंग एबिलिटी आपको बहुत अच्छी रखनी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, इसको अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे इस वाले कार्बन से आपको ये वाला भी कार्बन अटैच दिखाई दे रहा होगा, ये वाला भी कार्बन अटैच होगा और ये वाला भी कार्बन अटैच होगा। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, CH2 होगा। इस वाले कार्बन पर भी CH2 होगा और यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहा है। तो 2 और 3 5 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, ओवरऑल आपको 7 सा आएगा अल्फा एच। तो ये आई थिंक आपको ना समझ में आ रहा होगा थोड़ा आपको पास। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम्स आपको अल्फा एच निकालने में नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो क्वेश्चंस और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लो कि इस टाइप का अगर हो रहा है आपके पास और ऐसे अगर पूछ दिया जा रहा है यहाँ CH और ऐसा आपको दे दिया यहाँ इस टाइप का दे दिया, देख लो। तो अब करेंगे क्या, यहाँ से इस वाले फ्री रेडिकल से डायरेक्ट ये कार्बन अटैच है और ये वाला कार्बन अटैच है, ये वाला कार्बन अटैच है यहाँ से डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपको CH होगा और यहाँ पे ये होगा। तो ओवरऑल 3 यहाँ से वहाँ से मिल जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा इसका हम लोग स्टेबिलिटी देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे पूछेगा, कैसे नहीं पूछेगा। तो वो आओ आई थिंक हम लोग देख लेते हैं। तो आओ स्टेबिलिटी हम लोग बताते हैं। चलो तो इसको फटाफट रिप्लेस कर देते हैं और हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं। तो स्टेबिलिटी क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, फ्री रेडिकल से अगर बात करें यहाँ, तो वो क्या रहा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोडेफिशिएंट कंपाउंड है। अगर आपको बात करें तो ये कैसे कंपाउंड है मेरा, इलेक्ट्रोडेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोडेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोडेफिशिएंट कंपाउंड कहने का मतलब कि उसका जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सेंट्रल एटम का जो पास जो है मेरे पास कि 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि जो सेंट्रल एटम के पास होना चाहिए मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 8 से भी ज़्यादा भी हो सकता है जनरली, मतलब मिनिमम कम से कम 8 होना चाहिए। तो 8 तो इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, इसके पास 7 ही है। तो एक ऐसा कंपाउंड है इलेक्ट्रोडेफिशिएंट कंपाउंड है। अब ना इसको स्टेबिलिटी करना, कोई भी सेंट्रल एटम चाहता है कि हम ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो ऑक्टेट कम कंप्लीट करेगा जब एक इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा, ये गेन करेगा अपने पास। तो यानी इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोई भी एटम्स जो मान लेते हैं, कोई भी इधर एटम्स लगा होगा जो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे इसको। तो जो मान लो कोई अगर इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है, जैसे लास्ट वीडियो में हम बताए थे, तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी एलिमेंट्स अगर डोनेट कर रहा है तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी फ्री रेडिकल का अगर स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर हम आपको स्टेबिलिटी बता दें तो स्टेबिलिटी कैसे होगा मेरे पास, अगर कोई भी कंपोनेंट क्या कर रहा है, डोनर कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा डोनेट करेगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है आपके पास,
तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, राइट। इसका स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी। ये तो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मान लेते हैं जितना ज़्यादा कोई एक्सेप्ट कर रहा है, यानी क्या हो रहा है मेरे पास, एक्सेप्टर हो रहा है मेरे पास, एक्सेप्ट हो रहा है मेरे पास, क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे कि हम आपको बता दें, कोई मान लेते कोई बूढ़ा आदमी है, उसमें से और उसमें से और अगर ब्लड हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे ले रहे हैं, खींच दे रहे हैं उसको सिरिंज लगा के, इंजेक्शन लगा के, तो क्या होगा वहाँ पे, और उसका ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगा मेरे पास। तो अब तो यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन की कमी, और उसमें से भी हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाएगा मेरे पास। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, और ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का हो जाएगा, इसको डिक्रीज करते चला जाएगा आपके पास, राइट। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, जितना ज़्यादा डोनेट होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, जितने ज़्यादा एक्सेप्ट हो रहा है उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी का हो जाएगा आपको पास, डिक्रीज कर जाएगा फ्री रेडिकल से। ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और भी इस थिंग हम लोग देखने चलते हैं, तो और क्वेश्चंस आप देखते हैं फटाफट कैसे होता है मेरे पास आ जाओ। तो मान लेते हैं कि ऐसा अगर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल या स्टेबिलिटी, आपसे कर देता है, ऐसा पूछ देता है, स्टेबिलिटी बोल देगा या फ्री रेडिकल बोल देगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको अगर डाल रहा है एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में, बस ऐसे करना, और ऐसा आपको दिया जा रहा है, और थर्ड वाले में आपको सी वाले में अगर ऐसे आपको दिया जा रहा है, ऐसे आपको दिया जा रहा है, बहुत सिंपल है। तो देखो यहाँ पे ना सारे में कॉमन, आप कॉमन बार बार बोल रहे हैं कि आप कॉमन निकालना। एक तो आप अल्फा एच सोच सकते हो, अल्फा एच फर्स्ट थिंकिंग क्या रखेंगे, अल्फा एच, अगर अल्फा एच ज़्यादा, जितने ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। अगर स्टेबिलिटी की बात करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होता है, एक तो आप पढ़ चुके होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन यानी फ्री रेडिकल की अगर बात कर लेते हैं तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा एच, यानी अल्फा एच जितना ज़्यादा होगा फ्री रेडिकल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा आपके पास। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। लेकिन अगर इससे अगर हट के सोचना, अगर अच्छे स्टूडेंट अगर रहेगा, कोई भी अच्छा स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं थिंक करेगा, उसका थिंक करने का जो पावर होगा वो हट के होना चाहिए। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, क्रैक करना चाहते हो आप, तो आपको कुछ हट के सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि सारे बच्चे जो सोच रहे हैं वही आप सोचोगे, ऐसे नहीं होता है। मेरे पास कुछ हट के सोचना पड़ेगा, कुछ हट के कुछ करना पड़ेगा, तब जाके कोई भी चीज़ आपको जल्दी क्रैक कर सकते हो आप। तो यहाँ से आप समझ रहे हो क्या बनना चाहते हो, तो इसको ना आप रेज कर देते हैं और सोचना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ना यहाँ से रेज कर देते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि इलेक्ट्रोडेफिशिएंट का पाउडर, अगर याद होगा तो यहाँ पे इसका हम बताए हो कि प्लस आई इफेक्ट होता होगा अल्कली ग्रुप का। लास्ट वीडियो ऑफ इंडक्टिव में देख के आओ, कोई भी अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो ये भी डोनेट कर देगा और ये भी डोनेट करेगा। यहाँ भी ये प्लस है तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है मेरे पास, मैक्सिमम से मैक्सिमम जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। यहाँ पे यहाँ पे 2 ही डोनेट कर रहा है और यहाँ पे 1 ही डोनेट कर रहा है। तो ज़्यादा कौन स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, सी वाला आपके पास। तो उसमें से सी वाला हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपके पास, उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, ए हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा आपके पास। तो ये इसको फटाफट अरेंज कर देते हैं और थोड़ा हम लोग देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल था, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब थोड़ा नेक्स्ट अगर देखते हैं, अगर मान लो कि अगर ऐसा ही है, मेरे पास CH है यहाँ पे, और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे एक डॉट है, ये 1 हो गया, और यहाँ पे मेरा CH3 है, CH, और यहाँ पे मेरे पास CH है और CH है और CH3 है, और यहाँ पे डॉट है। ये अगर आपसे अगर पूछा जाएगा ये दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया मेरा।
तो आप कैसे बताओगे फिर? निकालो अब देखो यहाँ पे होगा क्या मेरे पास, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ना सेम हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लगाओगे इंडक्टिव, ये आप इंडक्टिव लगाओगे यहाँ पर, क्या यहाँ पर भी आप लगाओगे इंडक्टिव, तो यहाँ पे इसी का लगाओगे तो यहाँ एक कार्बन इर्द गिर्द एक ही कार्बन, तो ये भी इंडक्टिव होगा, ये भी इंडक्टिव होगा, ये भी इंडक्टिव, यहाँ भी इंडक्टिव, तो इंडक्टिव तो सेम हो जाएगा। तो अगर इंडक्टिव अगर सेम हो रहा है तो पहले तो आप अल्फा एच पे चले जाओ। तो यहाँ पे देखो अल्फा एच से भी आप सोच सकते हो, तो अल्फा एच कितना हो जाएगा, इस ये फ्री रेडिकल इससे अटैच ये कार्बन है और ये कार्बन है, यानी यही कार्बन अटैच है और यही कार्बन अटैच है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2 यहाँ से 3 यहाँ से, यानी 5 हो जाएगा। अगर यहाँ आप देख रहे हो तो ये फ्री रेडिकल है, इसे अटैच आपको ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1 यहाँ से हो जाएगा, 4 यहाँ से हो जाएगा, यानी आपको 4 हो जाएगा। तो जब मैक्सिमम अल्फा किस में आपको दिखाई दे रहा है, 1 में, तो ये ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू 2, यानी 1 ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 2। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो, तो इसको फटाफट रेस्ट कर देते हैं यहाँ, राइट, हटा देते हैं। अब जाके मेरे लास्ट वीडियो देख लो, वहाँ पे बताया डोनर क्या होता है, एक्सेप्टर क्या होता है, तो ये सारे के सारे थिंग आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर मान लो कि अब ऐसा रहता है CH2 यहाँ पे Cl डाल देते हैं, यहाँ पे फ्री रेडिकल डाल देते हैं। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बोल रहा है, तो अगर CH3 CH और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे भी हम ClI कर देते हैं, कुछ भी यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा एच तो सेम हो जाएगा। अगर अल्फा एच अगर निकाल लो, अगर अल्फा एच अगर काउंट कर रहे हो यहाँ पे इसके अप्रॉक्सीमेट में, तो इधर भी है इधर भी है, यानी 2 यहाँ पे है 3 यहाँ पे, तो अल्फा एच तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यहाँ भी 5 ही हो जाएगा, यानी अल्फा एच सेम हो जाएगा। लिख लो, जब अल्फा एच सेम होगा मेरे पास, तो इंडक्टिव पे चले जाएंगे मेरे पास। आपको थिंकिंग सारे ढंग से आपको समझ में आना चाहिए, हर एक तौर तरीका आपको आना चाहिए सोचने के लिए कि ये चीज़ नहीं, ये सेम हो गया तो ये कैसे करेंगे, कैसे नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो अगर अल्फा एच यहाँ पे अगर सेम हो रहा है तो इंडक्टिव पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर याद होगा क्लोरीन का अगर लिखवाया होगा माइनस आई इफेक्ट, यहाँ भी होगा माइनस आई इफेक्ट। लेकिन अगर याद होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है मेरे पास, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर डिपेंड करता है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा उतना ही ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, और जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, कुछ देर पहले नहीं आपको बताया था कि फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात किया जाएगा, तो क्लोरीन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आयोडीन। तो ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, तो जितने ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो आपको बढ़ाएगा कौन, ये आपको बढ़ाएगा, या थिंक ये आपको आंसर हो जाएगा। लास्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो आपको लास्ट हम बताते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपको। अगर मान लो कि अगर ऐसा रहेगा आपको इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, मतलब सच में बहुत सिंपल भुतरू है। तो आप बता दो यहाँ पे, इससे आपको अटैचमेंट ये वाला दिखाई दे रहा है आपके पास, इस वाले से ये, तो अल्फा एच पहले काउंट कर लो, तो अल्फा एच काउंट कर लो, तो अल्फा एच ओवरऑल आपको 4 आ जाएगा। यहाँ पे CH2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी CH2 होगा। यहाँ पे अगर आ रहे हो आप, तो ये देख लो, इस वाले के पास, इस वाले के पास और इस वाले के पास, यानी यहाँ होगा अटैच, यहाँ होगा। तो यहाँ पे आपको CH2 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी आपको CH2 होगा। तो 2 2 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओवरऑल 7 हो जाएगा। यानी अल्फा जिसका ज़्यादा होगा, स्टेबल ज़्यादा होगा, यानी ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।